चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पलामू की किस जनजाति ने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, चेरो और बोगता, मुंडा और उरावो, संथाल और मुंडा, और बिंगल और भील। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा और उरावो, मुंडा और उरावो, यानी कि बी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा लेकिन अंततः असफल विद्रोह था। इसमें अगर मैं बिहार से पूछूं तो बिहार से जो मेन जिन्होंने इसमें लड़ाई लड़ी थी वो थे हमारे जमींदार कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 80 साल के थे ये कुंवर सिंह, और 80 साल में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। पलामू जो कि अभी इस समय रांची है, वहां की दो जनजाति मुंडा और उराव जनजातियां 1857 विद्रोह से अपने आप को अलग कर ली थी। इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि वो अलग थलग रहते थे और जंगल में उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार था, वो अपना नॉर्मल लाइफ जीते थे और उनको अंग्रेजों से ज्यादा कुछ लगाव था नहीं, और ना ही उनका कोई संपर्क था अंग्रेजों के साथ। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया इस क्रांति को और इसमें भाग नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू और स्वदेशन मित्रन समाचार किसने स्थापना किया था? तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, एक सेकेंड। देखिए इसका जो समाचार की स्थापना सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। किसने किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू जो है वो पहला तमिल अखबार था, फर्स्ट तमिल अखबार। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला तमिल अखबार कौन सा था, तो ये था द हिंदू। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1878 में, और इसके ठीक 4 साल के बाद स्वदेश मित्रन की स्थापना इन्होंने ही की थी। किसने? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। और ये जो स्वदेश मित्रन था ये साप्ताहिक था, मतलब वीकली ये प्रकाशित होता था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट की स्थापना अगर मैं बात करूं, होम रूल मूवमेंट की स्थापना भी इन्होंने ही, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने ही की थी एनी बेसेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है? बहुत बड़ी बात कहा था, तो ये आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। औरविंदो घोष इंग्लिश में रहेगा तो कुछ इस तरह से ऑप्शन रहेगा, औरविंदो घोष। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है। देखिए लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस। ठीक है, क्लियर। बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? न्यू इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने ही इसका शुरू किया था। ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए एनी बेसेंट एक समाज सुधारक, थियोसोफिस्ट और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म तो ब्रिटेन में हुआ था, जन्म जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। 1893 में वो भारत आई थी। इंडिया कब आई थी? 1893 में वो भारत आई थी, और 1907 से 1933 तक, 1907 से 1933 तक ये थियोसोफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, दूसरी अध्यक्ष थी। अब बात आती है कि पहली अध्यक्ष कौन थी, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थी? तो फर्स्ट अध्यक्ष भैया अभी अगले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, आगे एक दो क्वेश्चन में, कि पहली अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि INA इंडियन नेशनल
आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष ये कब बनी थी? तो ये 1917 के कैलकाटा सेशन में बनी थी, कैलकाटा सेशन में बनी थी। ठीक है, 19 और कुछ बातें बता देता हूं। 1919 में इन्होंने क्या किया था? 1916 में, 19 में तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1916 में ये मद्रास में, कहां पे? मद्रास में होम रूल लीग, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने ही की थी। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने ही की थी। अब आप हमें बताइएगा कि इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर्स का फाउंडेशन रखा था, कौन सा न्यूज़पेपर इन्होंने शुरुआत किया था? एनी बेसेंट ने। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक नाम मैं बता देता हूं आपको, एक नाम जो एक इन्होंने जो शुरुआत किया था वो था द कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया था। और ये साप्ताहिक था, ठीक है, ये साप्ताहिक था। और एक इन्होंने दैनिक समाचार पत्र भी स्टार्ट किया था, उसका नाम आप बताइएगा कि क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति दी थी? तो महिलाओं की भागीदारी की अनुमति किसने दी थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने दिया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति देने के लिए राजी किया था। 6 अप्रैल, डेट याद रख लीजिएगा, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को कमला देवी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में एक मार्च स्टार्ट हुआ था और स्टोव या चूल्हों पर समुद्री जल से नमक बनाना शुरू हुआ था। समुद्री जल से नमक बनाना शुरू हुआ था। फेमस गांधी मार्च आपने सुना होगा, जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसमें गांधी जी ने नमक बनाया था और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत इसी टाइम में हुई थी। इसी के जस्ट बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इनको नमक कानून बनाने के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया था और 1936 में, 1936 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है यह है, किस प्रांत को कभी अन्न भंडार कहा जाता था जिसके स्थायी बंदोबस्त द्वारा बंजर बना दिया गया? तो ये आप लोग को पता होगा कि हमारा अन्न भंडार जो था वो था बंगाल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल। ये स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं? परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और बाद में फिर ये बंगाल में और फिर बाद में बनारस, उत्तरी मद्रास यानी नॉर्थ मद्रास के कुछ हिस्सों में विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। इतना ज्यादा अच्छा, इसका आंसर भी मैं दे देता हूं कि किसने शुरू किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एक क्वेश्चन और बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है गाजीपुर में। गाजीपुर यूपी का जगह है, गाजीपुर, यहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो डेथ हुआ था ये कहां हुआ था? ये भी हुआ था यूपी में ही, गाजीपुर में ही हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।